क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, जिसमें 4 ऑप्शन जो दिया गया है, जिसमें हमारा ऑप्शन जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में करती है। कितने दिन में करती है? 365 दिन में करती है। तो आखिर हम जानते हैं कि आखिर यहाँ पर लिखा गया ऑप्शन 24 घंटे। 24 घंटे बराबर 1 दिन होता है। 24 घंटे का मतलब क्या होता है? 1 दिन होता है। लेकिन यह ऑप्शन जो है यह नील है, जिसमें 24 दिन और 365 दिन जो है दोनों का कुछ अर्थ नहीं होता है। इसलिए हमने बताया कि 24 घंटे बराबर 1 दिन, और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में करती है। अगला जो है लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो लाल ग्रह जो है वह मंगल ग्रह को कहते हैं। किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। तो फिर शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह जो है जिसको भोर का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं। शनि ग्रह क्या है? जिसको हम लोग पीला ग्रह के नाम से जानते हैं। पीला ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ जो है बुध ग्रह है, यह छूट गया है। बुध ग्रह जो है जितने ग्रह है उन ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? सबसे, इसको हम छोटा ग्रह के नाम से जानते हैं। हमारे जो ग्रह जो है, जो 8 ग्रह जो है, उन ग्रहों में अगर सबसे छोटा या सूर्य से नजदीक का ग्रह देखा जाए तो सबसे हमारा ग्रह जो है जिसका नाम है बुध ग्रह, छोटा ग्रह के रूप में यह लिया जाता है। अगला सवाल जो है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है वह हमारा 14 नवंबर को मनाया जाता है। और यह जो है 14 नवंबर को किनके जन्म पर मनाया जाता है? तो यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर यह बाल दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम है 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और यह देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो हम जानते हैं कि 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 14 सितंबर को तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 14 अक्टूबर को तो अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस के रूप में ये 4 दिवस जो है जिसको मनाया जाता है। 14 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 14 अक्टूबर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल जो है, बिहार स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? बिहार स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन जो है जिसमें हम लिखेंगे 22 मार्च। क्या लिखेंगे? 22 मार्च को हम बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं। तो जान लेते हैं कि 20 मार्च को क्या मनाते हैं। तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पक्षियों में गौरैया ऐसी पक्षी है जो लुप्त होती जा रही है, इसीलिए उनकी संरक्षण के लिए एक दिवस मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस। उनके संरक्षण की बात सोची जाती है कि आखिर यह पक्षी कम क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, और हमारे इस पर्यावरण के लिए गौरैया की क्या जरूरत है, क्या महत्व है। तो इसके बारे में इस दिन विचार किया जाता है, और इसीलिए यह मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। अगला जो है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को शहीद दिवस, जिसमें हमारे देश के जो 3 स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जिन्होंने देश के लिए स्वतंत्र कराने में अथक इन्होंने काम किया, और करते करते ये फांसी की सूली पर चढ़ गए, जिनका नाम था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये तीनों जो थे, जिनको अंग्रेजी सरकार के द्वारा 23 मार्च को इन्हें फांसी दे दी गई। और इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, और उनके उस कार्य के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगला जो है सवाल जो है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर कौन सी दिवस मनाई जाती है? तो उस दिवस का नाम है शिक्षक दिवस। क्या नाम है? शिक्षक दिवस नाम है। चूंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने
ये चूंकि ये शिक्षक के रूप में राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। और एक बार फिर रिपीट करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर कौन सी दिवस मनाई जाती है? तो यह दिवस जो है जिसका नाम है शिक्षक दिवस। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति पद पर ये आसीन थे। क्योंकि इन्होंने एक शिक्षक के रूप में इन्होंने शिक्षा दान का काम शुरू किया और उसके बाद इस पद से वे राष्ट्रपति पद तक पहुंचे और इसी उपलक्ष्य में उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाई जाती है। तो अगला हमारा जो है बाल दिवस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाई जाती है। दूसरा हमारा है युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर युवा दिवस मनाई जाती है। और हमारा डी जो है जिसमें हमने लिखा है डॉक्टर दिवस जो है डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाई जाती है। ये देश के प्रसिद्ध डॉक्टर थे और डॉक्टर होते हुए भी पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में ये मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे और इनके इसी कार्य की वजह से इनके जन्मदिन पर डॉक्टर दिवस मनाई जाती है। अगला जो सवाल जो है रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहते हैं? तो रेगिस्तान का जहाज जो है वह हम ऊंट को कहते हैं। ऊंट जो है वह रेगिस्तान में चलने के लायक है, यह चल सकता है चूंकि रेगिस्तानी प्रदेश जो है जो बालू में बालू होता है और इस बालू में चलना बहुत पैर जो है वे धंस जाते हैं, लेकिन ऊंट का पैर जो है गद्दीदार होता है, वह धंसता नहीं है, वह बहुत दूर दूर तक वह आ सकता है जा सकता है। इसीलिए वहाँ के लोग जो है ऊंट की सवारी करते हैं, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। हमारा अगला जो हमारा ये ऑप्शन जो है जिसमें हमने कुत्ता लिखा है, कुत्ता जो है एक वफादार जानवर है। अगला जो है घोड़ा पालतू जानवर है और खच्चर जो है पहाड़ी क्षेत्र जो है उसमें एक सवारी के रूप में खच्चर जो जानवर है उसको माना जाता है। खच्चर की लोग सवारी करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत तरह के हमारे इष्ट देवताओं का मंदिर है और वहाँ लोग पहुँचने के लिए कहीं कहीं खच्चर की सवारी करते हैं और उससे उस मंदिर तक पहुँचते हैं। तो खच्चर जो है वह पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक क्या है सवारी है। अगला हमारा सवाल जो है लास्ट है, सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन जो है डी पाई जाती है और डी सूर्य के प्रकाश किरणें जो आती है उसमें विटामिन डी मिलती है। तो आखिर जानते हैं कि विटामिन ई किस तरह के तत्व में मिलते हैं? तो ये फल में मिलते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इसमें सेब है, आम है, गाजर है, अंडा है, दूध है और इस तरह के बहुत सारे तत्व हैं जिसमें विटामिन ए मिलती है। और विटामिन बी जो है जिसमें अंडा है, पालक है, केला है, मूंगफली है और भी बहुत सारे जो हमारे फल हैं जिसमें या अन्न है जिसमें विटामिन बी मिलती है। और अगला जो है जिसमें हम लिखा है विटामिन सी जो है खट्टेदार पदार्थों में खट्टेदार पदार्थ में विटामिन सी मिलती है। जो चीज खाने के बाद वह खट्टा लगे या कड़वा लगे तो उसमें विटामिन सी मिलती है। तो हमारा यह जो है क्वेश्चन है सूर्य की प्रकाश में कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी मिलती है। तो हमने एक आप लोगों के साथ हर क्वेश्चन पर 9 का चिन्ह हमने मारा है कि बच्चे यह जान सकें कि जो भी क्वेश्चन जो आते हैं उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, हमें सही ऑप्शन पर एक 9 का चिन्ह लगाना है। और हरगिज बच्चे गलती यह न करें कि एक ऑप्शन पर 2 बार टिक करें, या सही हो या गलती हो एक बार टिक ही करना उचित रहता है। अगर 2 बार टिक करने के बाद नंबर कट जाता है जिसकी संभावना से एक बार ही टिक करना होता है। तो चलिए इस कड़ी को हम विराम देंगे। विराम देने से पहले हम यह कहेंगे कि यह जो विषय जो है उन बच्चों के लिए समर्पित है जो बच्चे सामान्य ज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों के लिए जो एग्जाम से जुड़े हुए हैं और जुड़ने के बाद वे प्रैक्टिस बुक बना रहे हैं या अभ्यास सेट बना रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जरूरी है, हम कहना उन लोगों से चाहेंगे रिक्वेस्टली कि जब भी वे अभ्यास सेट बनाते हैं तो अपने अभ्यास सेट में केवल एक ऑप्शन की जानकारी रखते हैं। लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि अगर वे अभ्यास सेट बनाते हैं तो जो ऑप्शन
4 ऑप्शन दिया गया है, उन 4 ऑप्शन के बाद फुली अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद वे पाएंगे कि उनकी जानकारियां जो है बहुत बढ़ चुकी है और जब भी वे परीक्षा में जाएंगे तो हो सकता है कि जो भी वे अभ्यास सेट बनाए हैं उन अभ्यास सेट में जो ऑप्शन है उन ऑप्शनों से ही क्वेश्चन उनको मिल जाए और वे उस जो भी प्रश्न पत्र है वे उस प्रश्न पत्र को 100% क्लियर करके वे आएंगे और उनका रिजल्ट जो है शीर्ष पर होगा। तो यह हमारा दावा है, आप इसी टेक्निक से अपने अभ्यास पत्र को बनाइए। इसी शुभकामना के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम लेते हैं और चलते चलते यही बात कहेंगे कि इस जो प्रश्न पत्र है इसके 3 और 4 भाग होंगे। आप तीनों 4 भाग को जरूर देखिए और देखने के बाद आप प्रतियोगिता परीक्षा में जरूर सक्सेस आप अपने को साबित कीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम विराम लेंगे। विराम लेते हुए हम कहेंगे कि आप इस हमारी जो चैनल जो है उसको जरूर आप देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी जरूर बजाएं कि मैं इससे भी अच्छे वीडियो लेकर आपके समक्ष आऊं, हमारा हौसला बढ़े, हमारी उम्मीद बढ़े और हम यह प्रयास करें कि आप अधिक से अधिक बच्चे जो हैं प्रतियोगिता के क्षेत्र में अव्वल आएं।